कांग्रेस के समय में 370 हटी, राम मंदिर बना, क्या फायदा हुआ ये तो बताओ। ये राम मंदिर से कह रहे हैं कि फायदा है गरीबों को, वहाँ पे रोजगार मिलेगा गरीबों को, वहाँ पे रोजगार मिलेगा ना, वहाँ होटल्स होंगे। भाई मैं इंदौर से हूँ, सुनो मेरी बात। भाई हम दादरा नगर हवेली से आए हुए हैं। कांग्रेस ने जितना कुछ किया उतना आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। अरे क्या कर रहा है, पागल उगल है क्या? आराम से बात करो, मैं क्यों लगाऊंगा, मैं क्यों लगाऊंगा? आपको तो मालूम है ना कि मोदी ने चाइना वालों को खरीद के रखा है। मैंने कहा चाइना वाले को खरीद के रखा है। आज के डेट में मोदी जी अगर चाइना का सहायता नहीं लेने ना तो भूख के मर जाएंगे। 70 साल नमक खाया ना, उससे पहले भाई साहब आपके दादा परदादा ने अंग्रेजों का खाया, उससे पहले मुगलों का खाया, उनकी गुलामी क्यों करते? देखिए जहाँ तक घपला की बात है, आज के डेट में केजरीवाल भी घपला कर रहे हैं, आने वाला समय में मोदी जी भी घपला करेंगे, और वो जितना बड़ा घपला करेंगे ना, हिंदुस्तान की जनता को भीख मांगना होगा। हम भीख मांगने के तैयार हैं, लेकिन हमको मोदी ही चाहिए। मैम जनकपुरी से क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा ये बताइए 2024 में कौन आ रहे हैं प्रधानमंत्री पद पर? प्रधानमंत्री पद पर कौन आ रहे हैं? मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे फिर हाँ से? जी, अच्छा हाँ ये जी। बताइए क्यों आएंगे सर, थोड़ा आप भी आइए आगे जी। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। आपको तो ज्यादा हमसे ज्ञान होगा, जरा बताएंगे किस कारण आप मोदी जी को चुने? मोदी जी ने इतना अच्छा काम करा है, बताओ वो सारे गरीबों को अनाज दे रहे हैं और दूसरा अपॉर्टी वाले कह रहे हैं कि वो गरीबों को कुछ नहीं कर रहे जी, जी, जी। हैं। इतना करा इनको लिए। यही तो कह रहा है कि गरीबों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा, महंगाई बढ़ती उन्होंने जा रही है। आज तक तो अपने 78 साल की उम्र हो गई, आज तक हमने नहीं देखा कि गरीबों को कुछ करा हुई पार्टी दूसरी पार्टी ने। ये इन्होंने इतना अच्छा करा है कि बहुत बढ़िया करा। मैम आप क्या कह रही थी, जरा बताएंगी? मोदी जी आएंगे, हम तो यही कह रहे हैं। देखिए मैं तो यही कह रही हूँ कि फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए एक बराबर हो। जैसे फ्री कर रखी है, बसें फ्री कर रखी है, तो बसें फ्री करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डीटीसी वालों की पेंशन रोक दी है, उनको तनख्वाह कम मिल रही है, किसी को फायदा देके किसी के लिए नुकसान है। तो क्या क्योंकि डीटीसी में हमारे कोई नौकरी नहीं करता, बट हमें ऐसा पता चला है तो ये चीज गलत है। अच्छा फ्री ये करना है तो महिलाओं की समस्या है कि महंगाई हो रही है, कभी सिलेंडर के मुद्दे उठते हैं कि कहा जा रहा था 400 में मिलेगा और अब दाम देखा जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है और महंगाई बहुत हो रही है, तो आपको नहीं लगता महंगाई हो रही है बीजेपी के? देखिए महंगाई हो रही है, उसके हिसाब से तनख्वाहें भी बढ़ रही है, सब चीज मतलब अपने हिसाब से ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि किस महंगाई लेवल वाले पे भी बढ़ रही है, महंगाई के लेवल पे बढ़ती नजर आ रही है क्या? नहीं। देखिए ऐसा तो नहीं है, मतलब अप्रोच होता है, अब कहीं ना कहीं तो घाटा, कहीं कम, कोई चीज़ सस्ती है तो कोई चीज़ महंगी है। बस ये है कि राशन कम करना चाहिए, जिससे अनाज एक मतलब जो नमक और कहते हैं गेहूँ दालें, ये चीज़ सस्ती होनी चाहिए जिससे पेट भर सके सब। बस सर आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी बातों पे? सही कह के गई है क्या मैम? बिल्कुल ये अपनी जगह पे सही है, इनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि इनका कसूर नहीं है। अभी जो हवा जो चल रहा है ना, ये लहर जो चल रहा है, अनभक्त का जो लहर चल रहा है, तो इनका कहना गलत नहीं। अनभक्त क्यों कहा जाता है ये बताएंगे? इसलिए कि किसी इंसान को होता है कि कोई चीज दिख रहा है, लेकिन तब भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि उनको सब कुछ दिख रहा है कि देश में अभी क्या मोमेंट चल रहा है, धर्म की राजनीति चल रहा है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, हद से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, इस चीज पर ध्यान नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो भगवान को लाने वाला इंसान कौन होता है? भगवान ने इंसान को लाया, ताकि इंसान ने भगवान को नहीं लाया, तो ये कहना गलत है। इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है बुर्बक, जो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ठीक है ना, ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है ये लोग का, अनभक्ति ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। टिकेगा कौन फिर? टिकेगा वही जो कल था और जो 70 साल तक राज किया था, फिर से वही राज करेगा और सबका न्याय लेके, सबका इंसाफ लेके चलेगा। थोड़ा सा आगे आके जवाब देंगे, इधर आके जवाब दीजिए सर। आओ भाई इधर आ जाओ। हाँ तो यही कहने का मतलब है। और हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, कि ताकि चौथी फेल ना हो, ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा हो, जो देश के बारे में हर चीज समझ सके। आपने देखा होगा इतनी ठंड में राहुल गांधी न्याय यात्रा एक हाफ टी शर्ट पहन के घूम के कर रहे थे। हमारे मोदी जी को फुर्सत नहीं है उलेन बंडी पहनने से 12 लाख रुपए का। तो देश के बारे में कौन सोच सकता है, राहुल गांधी या मोदी? राष्ट्र हित में जो बात करेगा आप उनको देखेंगे। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि धर्म के बारे में बात नहीं करो, देश के बारे में बात करो। कौन कर रहे हैं धर्म के मुद्दे पे ये प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी। सहमत है क्या इनकी बातों से? इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। नहीं है, ऐसा क्यों, जरा बताएंगे? उसकी वजह यह है कि जो कंस्ट्रक्टिव काम करेगा हम आगे चल के उसको वोट देंगे। क्या देश के प्रति काम हुआ है, जरा अंकल आप हमें बता दो। धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर सब कुछ किया जा रहा है। देश के नाम पे क्या ऐसा विकास हुआ है, जरा आप हमें बता दें केवल। ये जनता जागृति न्यूज़। तो एक बात बताऊँ आपको कि जो मोदी जी कर रहे हैं ना, आपको 10 साल में किसी को डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता, तो हम कहते हैं ही से ब्लाइंड। हम तो कहते हैं कि जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है और हर एक को सब ऐसा, मोदी जी को झूठ बोल के तो आई नहीं है, जनता ने उनको चुना है और जनता ही उनको बेदखल कर सकती है। हाँ बीजेपी के काम नहीं दिख रहे, वो ब्लाइंड है। तो आप बता दो ना क्या काम किया है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस के ही समय का काम हुआ है। बताएंगे कांग्रेस के समय अभी तक जो भी काम हो चुका है, जितना भी पुल वगैरह, जितना भी रोड वोड, हर एक चीज जो बना हुआ है, कांग्रेस के समय में 370 हटी। कांग्रेस से सहमति है भैया। जवाब
करेंगे तभी तो पता कांग्रेस के समय में 370 हटी, राम मंदिर बना, केस चला ना। क्या फायदा हुआ ये तो बताओ। नहीं नहीं, हमको है भाई, हमको है, बहुत फायदा है भाई। फायदा है, एक मिनट, हमें फायदा है ना। लाखों रोजगार पैदा हुए हैं, लाखों रोजगार। रोजगार की बात कर रहे हैं यहाँ, आप कह रहे हैं रोजगार ये राम मंदिर से कह रहे हैं कि फायदा है गरीबों को। कहाँ से गरीबों को रोजगार फायदा होगा? नहीं मिलेगा, वहाँ पे रोजगार मिलेगा गरीबों को। रोजगार मिलेगा। नहीं, बता दीजिए, एक-एक करके बताइए रोजगार कैसे मिलेगा? वहाँ पे रोजगार मिलेगा ना, वहाँ होटल्स होंगे, वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन। आदमी बना सकता है। नहीं नहीं, आप बताओ। गरीब आदमी से काम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये गलत है। मैं कहूँगा कि इन अनभक्त लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। अच्छा। ठीक है, इन लोग का समय पूर चुका है, डेट फेल है। ठीक है, आने वाले समय में जो बीजेपी मोदी भाई, मैं इंदौर से हूँ, सुनो मेरी बात, इंदौर से हूँ। भाई हम दादरा नगर हवेली से आए हुए हैं। हाँ, मोदी सरकार, अच्छा। मोदी सरकार ही आएगी। मोदी ये काम तो किए जो काम किसी ने नहीं किया। मोदी आई तो काम हो रही है, क्या नहीं हुआ? आप कांग्रेस के समर्थक हो क्या? कांग्रेस के समर्थक हो? कांग्रेस ने जितने काम कर दिए बीजेपी नहीं कर पाई। मैं उसका समर्थक हूँ जो देश के लिए काम करता है। मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। हिसाब से कौन कर रहा है? यात्रा लगा के कांग्रेस ने जितना कुछ किया है उतना आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। 60 साल होने के बाद भी यंग है, वो कुछ नहीं किया है। अरे क्या कर रहा है, पागल उगल है क्या? तू बोल रहा है तू? ऐसे मत करो। राहुल गांधी जी ये तो वही वाला बात हो गया कि अपने घर का नमक खा के और नमक हलाली करने वाला बात हो गया। इन्होंने कांग्रेस का नमक खाया और तब नाम नहीं ले रहे हैं। देख लीजिए कांग्रेस का यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, चाहे मैं क्यों नहीं हूँ, नमक खाया 70 साल तक और आज अपना देश का नमक खा के अपने देश को गाली देता है भाई। हेलो, अपने देश का नमक खा के अपने पूरे 70 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रही थी, पूरे 70 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रही थी। देखो ऐसा है, बस यही, इन लोग मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। अगर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, नारे से क्या दिक्कत है? नारे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप श्री राम का नारा लगाओ, लेकिन मैं कहूंगा आराम से बात करो। मैं क्यों लगाऊंगा, मैं क्यों लगाऊंगा? नहीं तो बोलो क्यों लगाऊंगा? मैं ऐसा कोई सरकार का मैं नाम ले ही नहीं सकता हूँ। ये आपका आपसी हित है। कांग्रेस ना सरकार कोई ये मुन्ना मोबाइल का नाम लेंगे, पप्पू बेजर का उनका नाम लोगे। और भाई दिल खोल के लो, दिल खोल के लो, तुम्हारे से कोई तकलीफ ही नहीं है, तुम तो भाइयों। खड़ी है ना, ये मोदी का देन है, ये मोदी का देन है और किसी का मोदी का देन है। और क्या लगता है? आपके जितना पैसा है, जब कांग्रेस का रास्ता कौन माइक लेके घूमता था? किसके हाथ में ये रहता था? शायद इनको मालूम नहीं है कि बड़े बड़े चैनल वाले को ये मोदी जी खरीद के रखे हुए हैं, इसलिए सोशल मीडिया को यहाँ पे खड़ा किया गया है। ये मोदी का देन नहीं है। भाई साहब आपको तो मालूम है ना, आपको तो मालूम है ना कि मोदी ने चाइना वालों को खरीद के रखा है। क्या बात है भाई साहब? मैंने कब कहा कि चाइना वाले, मैंने कहा चाइना वाले को खरीद के रखा है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चाइना का आप बात करते हैं, आज के डेट में मोदी जी अगर चाइना का सहायता नहीं लेने ना तो भूख के मर जाएंगे और आप भी मर जाएंगे। बिल्कुल मैं क्योंकि इंडिया में मैडम पाकिस्तान ने चाइना वालों की मदद ली। हम जानते मोदी क्या किया। जो मम्मी पहले खाना वाली जलावन ले आती थी, हर घर में गैस हो गया, मोदी दिया। एक मिनट, गैस भी महंगा हो रहा है। महंगा दिया तो सही, दिया तो सही। तब खो करके जो बीमारी होती थी धुआं में, उससे अच्छा तो है, पैसा भी कमाते हैं, गैस भी बढ़ाते हैं। बस घर भी दिया, गैस भी दिया, शिक्षा सब कुछ दे रहा है मोदी। ये कह रहे हैं कि मोदी चाइना से मदद ले रहा है। जो चीज 4.5 करोड़ में बोल रहा है कि आज 1000 रुपया में मिल रहा है तो मोदी है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, नहीं बोलता था कि भारत हमारा मित्र है। पूरा एक जो ये 400 वाला सिलेंडर चाह रहे हैं, अब 1100 रुपए में जो मिल रहा है तुरंत तो मिल जा रहा है। 2 मिनट में जाओ तुरंत सिलेंडर, भीड़ नहीं लगती है। अब पहले देखो ना, पहले जमाने में 200 अभी बातें 700, क्या दिक्कत है? ये जो 400 रुपए का लोग सिलेंडर मांग रहे हैं और बता रहे हैं 900 रुपए का महंगा है, मल्टी मिलियन सैलरी ले रहे हैं, आलू 20 रुपए किलो, 900 रुपए किलो सिलेंडर महंगा है, लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं और उनके लिए महंगाई हो गई। पूछो इनसे सवाल। यही आलू की ये बात कर रहे हैं कि 20 रुपए किलो है। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 3-4 महीना पहले टमाटर 200 रुपए केजी बिका था। कहाँ जाएंगे ये लोग? इन लोग के पास कोई जवाब ही नहीं है, टिक नहीं सकता है ना, ये लोग टिक नहीं सकता है। 200 रुपए किलो टमाटर बिका। ये क्या हो रहा है कि भाई साहब को अगर थोड़ा सा भी होमवर्क
हो और अपनी हिस्ट्री के बारे में और अपने भविष्य के बारे में इनको पता हो ना, तो ये सवाल सही रखे। मजा नहीं आ रहा भाई साहब। क्या मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ जो मजा नहीं आ रहा आपको? इंग्लिश में बात कर रहा हूँ मैं, तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। हाँ, नमक 70 साल से उनका नमक खा रहे थे। 1 मिनट बहुत कहा ना, उससे पहले 1 मिनट दोस्त जवाब तो सुन ले। नमक है, मैं कहूँगा। भाई एक सेकंड, अभी तो मोदी का नमक खा रहे हैं, अभी तो मोदी का नाम लेंगे हम। अब लो भाई, मैं तो नहीं खा रहा हूँ। मैं तो नहीं खा रहा हूँ। समय दीजिए जरा, रुक के बताइए। 70 साल नमक खाया ना, उससे पहले भाई साहब आपके दादा परदादा ने अंग्रेजों का खाया, उससे पहले मुगलों का खाया। उनकी गुलामी क्यों करते हैं? आज भी तो गुलाम थे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अच्छा, ऐसा कुछ इटालियन मम्मी का खाया, नमक हो गया। अंग्रेजों ने खिलाया तो वो जहर हो गया। बोलो हम अकेला काफी है, तुम 50 चले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास तो अब रचा जा रहा है। ये पहले कैसा था? अच्छा, क्या हुआ? ये पहले कैसा था? कैसा था बताइए। शीला दीक्षित का बना हुआ है, यही कांग्रेस के समय का। शीला दीक्षित का हर एक चीज बना हुआ है। दीक्षित का नाम लिया इनने। 75,000 करोड़ का घपला किसने किया था कॉमनवेल्थ गेम में? बताइए घपला किसने किया था सर? इनका जवाब दे दीजिए। शीला दीक्षित का नाम लिया आपने। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम के अंदर घोटाला करा, किसने करा मेरे भाई? देखिए जहाँ तक घपला, देखिए जहाँ तक घपला की बात है, आज के डेट में केजरीवाल भी घपला कर रहे हैं। आने वाला समय में मोदी जी भी घपला करेंगे और वो जितना बड़ा घपला करेंगे ना, हिंदुस्तान की जनता को भीख मांगना होगा। हम भीख मांगने के लिए तैयार है, लेकिन हमको मोदी ही चाहिए। हम भीख मांगने के लिए तैयार है। महंगाई बोले 2000 गैस देकर, हम फिर भी खाने के लिए तैयार है। भाई 5 साल से तो महंगाई हो ही नहीं ना, भिखारी आई। अब इनके लिए माई खाते भिखारी आ रही है। पाकिस्तान भिखारी बना दिया, ये इन्हें भिखारी के बता रहे हैं। भाग गए ना, ये वो लोग हैं, खाते हैं, रहते हैं। आज भी इनकी जहनियत, इनकी जो अंदर की जहनियत है ना, वो पाकिस्तानी है। या तो अपना बाप बदल लो या इस देश को अपना माई बाप मान लो।